नमस्कार किसान साथियों। आपका किसान साथी हनुमान मैया, गांव 30 PS से, तहसील रायसेन नगर। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर का या परमात्मा का, जिसने मुझे इस लायक बनाया या ऐसी मुझे समझ दी कि मैं खेती से संबंधित कोई आपको अच्छी जानकारी मैं आपको बता सकूं। तो आज मैं दो खेती पे आपसे चर्चा करूंगा, एक सौंफ की और एक अब होने वाली सोयाबीन पे। तो मैंने कह लो या मैया परिवार 30 PS ए कह लो, 2022 में मैंने 1 बीघा सौंफ की फसल नए प्रारूप में मेरे खेत के अंदर की। उस फसल को मैं बेच के आया और फिर लोगों को बताया। तो 2023 के अंदर वो 1 बीघा 1000 बीघों में कन्वर्ट हो गई या 1000 बीघों के अंदर सौंफ लग गई। तो मेरा खेत का 1 बीघे का प्रयोग सौंफ का सफल रहा। तो उसके अंदर जिन किसान भाइयों ने, डॉक्टर रवि जानी ने, मेरे कृषि प्रोफेसर सुशील जी मंजू, व कृषि विभाग के वो तमाम अधिकारी जिन्होंने मेरे प्रारूप को सफल बनाने में सहयोग किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और रहूँगा। अब अगर ये मैं कह दूँ कि रहूँगा तो ये बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि मैं इस पे और भी बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा। अगर मैं ये कह देता कि आभारी हूँ तो आप मानते हैं कि मतलब इतना कर लिया अब ये छोड़ने वाला है। तो मैंने कहा है मैं हमेशा रहूँगा, तो मैं आगे भी इसका मैं प्रयास करता रहूँगा। अब बात करता हूँ मैं सोयाबीन की। जिस तरीके से मैंने सौंफ का 1 बीघा का प्रैक्टिकल किया था, उसी का मैंने 1 बीघा मेरे खेत के अंदर सोयाबीन का प्लांट लगाया था। प्रारूप चेंज करने के मतलब इस खेती पे देखते हैं कि नरमा, ग्वार, मूंग का कोई अल्टरनेट निकलता है क्या। तो वो प्रयोग भी मेरा सफल रहा। फिर मैंने किसान भाइयों से बताया कि मतलब ये या खेती हो सकती है। तो बहुत से किसान भाई कहने लगे कि हमें भी इस बार ये खेती करनी है। तो सौंफ वाला तो 1 बीघा 1000 बीघों में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन अब मेरा अनुमान है कि ये सोयाबीन वाले भी जितने किसान भाई मुझसे बीज मंगवा रहे हैं ना, तो मेरा छोटा सा अनुमान है ये 1 बीघा मेरे वाला आज 2500 बीघों के आसपास जा रहा है। तो सोयाबीन की खेती का बिजाई का समय, खेत की तैयारी, बीज उपचार, बीज की मात्रा, किस तरीके से अपने को बिजाई किस मशीन से करनी है, इन सब की जानकारी मैंने 10 दिन पहले या 12 दिन पहले कह लो एक वीडियो के माध्यम से आपको मैंने दी थी। अब बहुत से किसान भाइयों के पास अगर वो वीडियो नहीं पहुंची है, तो आप ये वीडियो अब जहाँ से देख रहे हैं ना, इस चैनल पे, वहीं पे सोयाबीन की खेती कैसे करें, कब करें, वो वीडियो आप देख लेना। उसके अंदर बहुत ही साधारण शब्दों के अंदर मैंने सब कुछ बताए हुए, आपकी समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, मैं, मेरा पूरा परिवार, डॉक्टर रवीश जानी और भी बहुत से जिनको प्रयास रहेगा इस फसल को आगे बढ़ाने, 24 घंटे आपके लिए इस फसल को कामयाब करने के लिए हाजिर रहेंगे। अब बहुत से किसान जिनको बीज मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ या लाके दे रहा हूँ, उनके पास 1-2 दिन में बीज उनके पास पहुँच जाएगा। उन किसान भाइयों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले अपने खेत की मिट्टी घर पे ले जाएं, गमले के अंदर डाल लें, उसके अंदर बीज अंकुरण करवा के देख लें कि जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो फिर अपने को खेत में करनी है, क्योंकि अभी भी अपने पास 10 तारीख के आसपास इसकी बिजाई करेंगे तो इसका बहुत टाइम पड़ा है। और अब वो किसान भाई जो बीज कहीं और से मार्केट से ले रहे हैं, तो उन किसान भाइयों को भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि बीज में बहुत बड़ा खेल है। जागरूक होकर बीज लें। लोग बीज में क्या क्या दे जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। वो भी किसान भाई अपने मिट्टी गमले के अंदर डाल के उसके अंदर 5 बीज, 10 बीज या 15 बीज जर्मिनेशन के लिए चेक करके देख लें। तीसरे चौथे दिन जर्मिनेशन हो जाएगा। 15 बीज आपने लगा दिए, 8 निकल रहे हैं, 10 निकले, 12 निकल रहे, आपका जर्मिनेशन चेक हो जाएगा। और जर्मिनेशन चेक हो जाएगा उसके बाद में आप इसकी बिजाई कर लेना। और 10 तारीख से पूरा महीना जून का इसका उपयोग टाइम है। तो अब मैं फिर आपको सभी को जो इस फसल प्रारूप में चेंज करने के लिए जो किसान भाई है सोयाबीन में जो लगे हुए हैं, जो आगे बिजाई करेंगे, मैं अभी से उन सभी किसान भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे सपोर्ट के अंदर आए हैं, मेरे साथ में खड़े हैं। तो उन किसान भाइयों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। बहुत से किसान भाई अभी बिजाई करना चाहते हैं, पर बिजाई का उपयुक्त समय अभी नहीं है। 10 जून के बाद बिजाई करें और 10 जून के आसपास बिजाई करें, क्योंकि कारण क्या रहता है, हमने जो डेमो जर्मिनेशन लगाना था, डेमो किया है सोयाबीन का, तो वो हमारा कामयाब रहा है। जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ है, पर गर्मी का थोड़ा टेम्परेचर है, थोड़ा उसी के रिलेटिव समस्या आ रही है, क्योंकि जलने की शिकायत दिखाई दे रही है कई जगह पर। आप पहले तो जर्मिनेशन देखें जी, इसका जर्मिनेशन कितना शानदार हुआ है, बहुत शानदार जर्मिनेशन हुआ है, हर एक बूंटा उगा है। और हमने 15 किलो पर बीघे के हिसाब से बीज डाला है,
बहुत बढ़िया। अब ये जलने की शिकायत देखें आप, ये देखो हवा का जो मिट्टी का फाड़ है, जो मिट्टी की मतलब अटैच लगती है पौधे के साथ, तो जलने की शिकायत दिखाई देती है। तो मेरी सभी से विनती है, अभी आप ऐसा ना करें। अभी ट्रायल बेस में हमारा डेमो कामयाब हो चुका है, तो ट्रायल आगे लगा